हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के मैथ्स के 12वें चैप्टर हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.2 के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 लिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से है कि एक चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो कैसा खेत है? समचतुर्भुजाकार। तो समचतुर्भुज आप जानती हैं कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती। तो हमें मान लीजिए एक समचतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ठीक है। तो इसकी एक भुजा 30 है तो दूसरी भी 30 ही होगी, यह भी 30 होगी और यह भी 30 होगी। और इसका सबसे बड़ा विकर्ण यही वाला हमें दिख रहा है, तो ये 48 मीटर हमें दिया हुआ है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले खेत का, फिर प्रत्येक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन गए हैं, पहला त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो पहले हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वैसे भी देख लीजिए, अगर हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं किसकी सहायता से, हीरोन सूत्र की सहायता से जब हम इसको प्रयास करेंगे, तो A हम 30 लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया। किसी को भी आप इसमें मान लीजिए, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30, B हमारा 48 हो गया और C हमारा कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम हीरोन फॉर्मूला जब लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, अर्ध परिमाप S निकालना पड़ता है, जो A + B + C बट्टा 2 करके निकालते हैं। तो 30 + 48 + 30 बट्टे 2, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इसका अर्ध परिमाप। 30 ये हमारा 60 हो गया, 160 और 48 108 आ जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा हमारा 54 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल S × S - A S - B S - C। ठीक है स्टूडेंट, तो √S की जगह पे 54, ठीक है, यहाँ 54 - A की जगह पे 30, 54 - B की जगह पे 48 और 54 - C की जगह पे फिर से क्या आएगा, 30 आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 54 गुणा इसको हम घटा देते हैं तो 24 आ जाएगा, गुणा इसको घटा देते हैं, यहाँ कितना आएगा, 14, 8 6 14 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ फिर से 24 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 24 हो गया, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। 54 को 6 × 54 होता है, 6 × 9 × 24 × 6 × 24। अब देखिए जिन जिन के हमारे जोड़े बन गए हैं तो उनका वर्गमूल हो गया ना, 24 का वर्गमूल तो ये 2 24 है तो 1 24 हम वर्गमूल यानी कि हो गया। 6 और 6 का भी जोड़ा बन गया तो 1 वर्गमूल हो गया। अब 9 जो है, 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है, ठीक है। तो 24 × 6 × 3 ये हमारा क्या आ गया, इसका वर्गमूल निकल गया। अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसको साथ ही साथ गुणा कर लेते हैं। 6 × 24 की 4 हासिल लगो 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 144 और 3 से फिर गुणा कर लेते हैं इसको। तो 3 × 12 की 2, 3 × 12 और 1 13, 3 × 3 और 1 4, 432 मीटर स्क्वायर ये हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ADC जो ऊपर वाला दूसरा त्रिभुज है, ये तो हमारा पहला त्रिभुज है। अब हमारा जो दूसरा त्रिभुज है ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADC की भुजाओं को अगर हम देखते हैं, 30 30 और 48 वही भुजाएं हैं जो इसमें है, 30 30 और 48 थी, इसकी भी 30 30 48। तो इसका क्षेत्रफल भी हमें कैलकुलेट करने, बिल्कुल इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो यही क्षेत्रफल आएगा, यही क्योंकि भुजाएं हैं तो हम सीधे सीधे क्षेत्रफल लिख देते हैं 432 मीटर स्क्वायर। तो हमारा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकल गए हैं, पहले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया, दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम जब समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों क्षेत्रफलों को, यानी कि वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल लिख दिए हैं। अब हम समचतुर्भुज त्रिभुज ABC प्लस दूसरा त्रिभुज जो हमारा ADC है, इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, यानी कि 432 प्लस 432। तो ये हमारा ये 4, ये 6 और ये 864 मीटर स्क्वायर ये हमारे चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। इसमें कितनी गाय चल रही हैं, 18 गाय चल रही हैं। तो इसलिए
18 गायों के चरने के लिए कितना क्षेत्रफल है, के लिए क्षेत्रफल कितना है हमारा 864 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक गाय की, प्रत्येक गाय के लिए चरने के लिए कितना क्षेत्रफल, 864 को हम 18 से भाग कर देंगे। इसको आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो हमारा एक गाय के लिए चरने के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो प्रश्न है, इसका चित्र मैंने नहीं बनाया है, चित्र आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं। ठीक है, दो विभिन्न रंग हैं, एक एक रंग के हैं, दूसरे दूसरे, तो 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं कुल। ठीक है, को सीकर एक छाता बनाया गया जिसमें 5 टुकड़े एक रंग के हैं और 5 टुकड़े दूसरे रंग के हैं। प्रत्येक टुकड़े की माप, हर एक टुकड़े की माप कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो पहले हम एक टुकड़े का, ठीक है, एक रंग के एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, तो टुकड़े की माप दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ए को हम 20 मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 25, सी को 50। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, क्योंकि हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 20 प्लस 25 प्लस 50, ठीक है स्टूडेंट, बटा 2 कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है आप देखिएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 5 हो गया, ठीक है, 2 और ये 5 5 4 9, 95 बट्टे 2 आ रहा है, दशमलव में आ रहा है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे मेरे इसको लिखने में, नोट करने में गलती हो गई। 20 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको हम 50 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो इसको भी हमारे इसमें 50 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो अभी हमारा कितना हो गया, 120 बट्टा 2। यहाँ पे क्योंकि मैंने गलत नोट कर लिया था, तो इसलिए हमारा कैलकुलेशन में पॉइंट में आ गया था। तो कोई नहीं, अब ये पॉइंट में नहीं है। तो ये 60 सेंटीमीटर हमारा इसका अर्ध परिमाप एस निकल गया। तो अब हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक रंग के एक टुकड़े का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा सूत्र आ जाएगा, हीरोन का फॉर्मूला। एस की जगह पे 60 इंटू 60 माइनस ए के स्थान पर हम पहले ले लेंगे 20, ठीक है, फिर ले लेंगे 60 माइनस 50, दूसरा भी हम क्या ले लेंगे 60 माइनस 50। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको घटा देंगे 40 आ गया हमारा, और इसको आप घटा देंगे 10 और इसको घटा देंगे 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा 10 और 10 इसका तो जोड़ा बन ही रहा है। इसको भी थोड़ा सा तोड़ के लिख देते हैं, 6 गुणा 4 लिख देता हूँ इसको, 10 गुणा 10 और 10 गुणा 10, ये समझ में आ गया होगा। 60 को हमने लिख दिया है 6 गुणा 10, 40 को भी लिख दिया है 4 गुणा 10। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 10 10 10 10, ये इनका एक जोड़ा बन गया। इसका वर्गमूल केवल 6 का वर्गमूल हमें प्राप्त नहीं होगा इसमें। तो 2 गुणा 10 और वर्गमूल 6, ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा एक टुकड़े का। ठीक है, तो ये 100 और 200, वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रंग के एक टुकड़े, कितने रंग के टुकड़े लगे हैं, 2 रंग के, कितने टुकड़े लगे हैं 5, तो एक रंग के कितने टुकड़े होंगे, एक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल, 5 टुकड़े होंगे, तो 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल, इसको हम क्या कर लेंगे 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे रंग के जो 5 टुकड़े हैं, दूसरे रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल भी हमारा कितना हो जाएगा, सेम इतना ही होगा। ठीक है, 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, 7वां प्रश्न है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न साइडों के कागज से बनी है, इन्हें आकृति 1 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो ये वर्ग है ऊपर वाला भाग, इसमें 32 सेंटीमीटर का ये विकर्ण है, 32 सेंटीमीटर का यह विकर्ण है। ठीक है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट में कितना कागज प्रयुक्त किया गया होगा। तो पहले हम ऊपर वाले पहले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए पूरा कितने सेंटीमीटर का है, 32 सेंटीमीटर का है। वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं, साथ ही साथ 90 अंश पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये 32 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, और ये है तो हमारा 32 ही रहा। ठीक है, तो ऊपर के वाले अगर हम पहले वाले भाग की बात करें, यह भी हमारा एक त्रिभुज है जिसका लंब हमारा 16 सेंटीमीटर है और आधार हमारा कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले भाग का क्षेत्रफल अगर जब हम निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा लंब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई जो भी आप करते हैं, 1/2 आधार की जगह पे हम ले लेंगे 32 और लंब की जगह पे हम ले लेंगे 16। तो ये भी 16 बार कट जाएगा। ठीक है, और 16 और 16 की गुणा कर लेंगे, 16 96 की 6, 256 आ जाएगा। 16 कम 16 और 9 256 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक इसी तरह से दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। का क्षेत्रफल यह भी हम देखिए, लंब यहाँ पे 90 अंश का हो जाए, लंब हमारा कितना जाएगा 16 और आधार हमारा क्या रहेगा 32 रहेगा। ठीक है, तो यह भी हमारा 256 आएगा, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब हम जब तीसरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हीरोन फॉर्मूले का, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ए हमारा 6 सेंटीमीटर, बी को भी हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, और सी हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 और 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे बट्टे 2 करके। फिर तीसरे भाग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन का फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न और बचे हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस प्रकार से है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाए। इस प्रकार का डिजाइन है। एक त्रिभुज ये है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चित्र वैसे आपकी बुक में बना हुआ है। एक त्रिभुज ये बना है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये बना है। इस तरह से कितने त्रिभुज बने, 1 2 3 4 5 6 कर अगर हम काउंट करें तो टोटल 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं, इसकी भुजा जो देखी है बीच वाली ये 28 है। ठीक है, ये 9, ये 28 और ये 35, सॉरी बीच वाली 35 है। आप बुक में देख लीजिएगा, अपने बुक से चित्र नहीं बनाया है। तो 28, 9 और ये 35 इस तरह से दी है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जितनी भी टाइलें लगी यानी कि 16 टाइलों का हमें कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जो भी आएगा उसे हम 50 पैसे से गुणा कर देंगे। तो चलिए पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ए हम मान लेते हैं, बी हमारी 28 मान लेते हैं और सी हम मान लेते हैं 35 सेंटीमीटर। तो हम जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो हम क्या लगाते हैं, हीरोन का फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यह आएगा 9 प्लस 28 प्लस 35 बटा 2। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। 9 और ये 28 को अगर हमने जोड़ा तो 37 आ जाएगा प्लस 35 बट्टा 2, और इसको जोड़ दिया 7 5 12 की 2, 6 1 7 72 बट्टे 2 और 2 से इसको भाग दे दिया तो ये 36 आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है स्टूडेंट, अर्ध परिमाप आ गया। तो अब हम निकालेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, क्योंकि त्रिभुजाकार है। ठीक है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस के स्थान पर हम ले लेंगे 36, अभी जो हमने निकाला है, अंडर 36 माइनस ए के स्थान पर हम ले लेंगे 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा 36 गुणा 36 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ 28 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 में से 8 गया 8 और यहाँ हमारा आ जाएगा बचेगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 36 का हमारा, ये 36 का तो हो जाएगा हमारा वर्गमूल 6, 27 को 9 या 27 और ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8।
तो 36 का 6 हो गया, 9 का हमारा हो गया 3, और ये 2 का जोड़ा बन गया 2, और एक बचा हमारा 3 दूनी 6, ये वर्गमूल 6 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चाहे तो हम इसको दशमलव में भी ले सकते हैं। ये 36 वर्गमूल 6 हमारा इसका एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितनी टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है? हमें 16 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे। तो एक टाइल का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे लिख दिया है 36 वर्गमूल 6। हमारी कितनी टाइल्स हैं? तो 16 टाइल्स का, टाइलों का कुल क्षेत्रफल कितना जाएगा? 16 से हम इसको गुणा कर देंगे 36 वर्गमूल 6 को। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे कुल क्षेत्रफल यानी कि 16 टाइलों का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा 16 96 की 6, हासिल लगभग 9, 16 16 48 48 और 9 आपका ये 57 हो जाएगा वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक वर्ग सेंटीमीटर में का खर्च कितना है? पॉलिश कराने का 50 पैसे है, तो इसको हम 50 से गुणा कर देंगे, साथ ही साथ हम वर्गमूल 6 का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में पॉलिश का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय कितना रुपये दिया है? 50 पैसे दिया है, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो पैसे में ही आएगा। तो 576 वर्गमूल 6 में पॉलिश कराने का कितना व्यय हो जाएगा? इसको 50, तो 50 गुणा 576 वर्गमूल 6। तो ये कैलकुलेट आप खुद करेंगे, मैं वर्गमूल 6 का मान यहाँ पे निकाल देता हूँ। वर्गमूल 6 का मान अगर निकालना चाहे तो 2 दूनी 4, तो ये 2 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 और 2 को जोड़ देंगे 4, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20 बड़ा हो जाएगा। तो ये 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 और 1 17 आ जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 9 2 बचेगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ 48 हो जाएगा। 6 5 बार जाएगा, आई होप। 5 5 25 की 5, 5 40, 2 42, 5 चौको 20, 5 बार बड़ा हो रहा है, तो ये जाएगा आपका 4 बार फिर, तो 2.44 करके आएगा। हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 50 गुणा 576 इंटू 2.44 आगे को भी जाएगा, तो हमारे लिए इतना ही वर्गमूल काफ़ी है। तो ये हमारा जो आएगा पैसे में आ जाएगा, उसको रुपए में बदलने के लिए फिर जो भी आएगा हम इसको 100 से भाग कर देंगे, तो हमारा उत्तर फिर रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। तो ये समांतर भुजाएं हमारी ये दोनों हो गई। मैंने चित्र पहले बना दिया है यहाँ पे। तो इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो 25 मीटर और 10 मीटर, तो ये 25 हो गई और ये 10 मीटर। और जो असमांतर भुजाएं जो बराबर नहीं है तो 14 और 13 मीटर है। तो हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रचना जैसी करेंगे। हम क्या करेंगे, BC के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींच देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ये रेखा क्या कर दी, इसका नाम दे देते हैं DE। तो हमने क्या रचना कर दी, DE समांतर BC खींची। ठीक है, इसमें एक काम ये हमने कर दिया। तो इससे ये क्या है, ये हमारा कुल 25 सेंटीमीटर था, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो ये DEBC हमारा क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी 13 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भाग जो है यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब ये 10 सेंटीमीटर है, पूरा 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर। अब हमें यह त्रिभुज पता चल चुका है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, साथ ही साथ इस समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल यानी कि खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए पहले हम त्रिभुज ADE में चलते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे देखो तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है, यानी कि सीधे हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है। यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, A + B + C बट्टा 2। ठीक है, A किसी को भी मान लीजिए, A हमारा 14 हो गया, B हमारा 15 हो गया और C 13 हो गया, तो 14 + 15 + 13 बट्टा 2। ठीक है, 14 और इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 29 + 13 बट्टा 2, 13 और इसको जोड़ लेते हैं, ये 12 आ जाएगा। अच्छा, 42 बट्टा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 आ गया। तो हमारा अर्ध परिमाप निकल गया है। अब हम त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल S इंटू हीरोन का फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस सी। देखिए इससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, साथ ही साथ अभी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। 21 माइनस A के स्थान पे हम ले लेंगे 14 इंटू 21 माइनस B के स्थान पे 15 इंटू 21 माइनस C के स्थान पे 13। इसको हमने A B C मान लिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको। तो इसमें आ जाएगा हमारा 21 इंटू 21 माइनस 14 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 नहीं 9 सॉरी 8। ठीक है स्टूडेंट, ये 8 आ गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, इसको 3 7 21 कर लेते हैं, 7 के भी जोड़े बन गए, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6, और 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे जोड़े किस किस के बन गए, वो वर्गमूल हो गया, 7 का जोड़ा बन गया यानी कि 1 तो 7 आ गया, 3 भी 2 बार है तो 3 भी 1 बार आ गया, 2 कितने बार है, ये 2 बार है, और वो 2 भी 2 बार है, यानी कि 2 इंटू 2। तो इसका क्षेत्रफल हमारा निकल गया किसका, त्रिभुज का। तो ये 7 3 21, और ये आ गया बाद 21 गुणा 4, यही आएगा 2 दूनी 4 7 3 21, और इसको गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 84 मीटर स्क्वायर। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए आधार गुणा लंब, लंबवत ऊंचाई मतलब। अब लंबवत ऊंचाई चाहे यहाँ से यहाँ तक की लंबवत ऊंचाई ले, चाहे यहाँ से हमको एक लंब डालना पड़े तो हम एक लंब डाल लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये लंब हमने डाल दिया। अब हमें इस लंब की लंबाई निकालनी है, इस लंब को हम कुछ मान लेते हैं DM मान लेते हैं। DM हमने क्या रहा, लंब डाल दिया किस पे, AE पे। इस लंब की जो लंबाई होगी, इस लंब की लंबाई होगी, वो चाहे हम यहाँ से डालें चाहे यहाँ से डालें, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं में लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है, तो वो सदैव बराबर होगी, ठीक है। तो हम इस लंब की लंबाई निकालने के लिए फिर से हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार AE गुणा लंब हमारा DM लेके चलते हैं, ठीक है। अब 1/2 AE हमारा कितना है, 15 है, A से लेकर के E तक की दूरी 15 हमने अभी निकाली थी, ठीक है, ये 15 है, इंटू DM ये हमें निकालना बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 84, ठीक है स्टूडेंट। तो DM हमारा कितना आ जाएगा, देखिए DM बराबर 84 गुणा 2/15। तो ये हमारा आ गया 2 चक्को 8 2 अट्ठे 16 168/15। अब ये जो भी आएगा दशमलव में आ जाएगा, 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15 15 दूनी 30, ठीक है, 15 एकम 15 एक बचा 18 हुआ, 15 एकम 15 तो 11.2 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, लंबवत ऊंचाई आ गई DM, ठीक है। अब हम समांतर चतुर्भुज DCBE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणा ऊंचाई ले लेंगे, ठीक है। आधार हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है, और ऊंचाई अभी हमने निकाली 11.2, तो 10 गुणा 11.2 कर लेंगे, यानी कि 112 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज जो सेकंड चित्र है उसका क्षेत्रफल आ गया, सेकंड वाले चित्र का। और त्रिभुज ADE यानी कि जो पहला वाला है उसका क्षेत्रफल हमारा ये आ गया कितना, 84। अब हम क्या करेंगे, समलंब ABCD का क्षेत्रफल जब निकालेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। आइए इसको जोड़ लेते हैं और हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी कि जो पहला चित्र है उसका क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज DCBE का क्षेत्रफल यानी कि ये सेकंड वाला क्षेत्रफल दोनों लिख दिए हैं। अब दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अब लिख देंगे अतः समलंब खेत का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। पहला क्षेत्रफल पहले चित्र का मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सेकंड चित्र का क्षेत्रफल, सेकंड क्षेत्रफल जो हमने निकाला है, दोनों को जोड़ देंगे, 84 प्लस 112 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जब जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।